अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपके नॉलेज में है कि हमने एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट किए। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। स्टेटमेंट है फाइंड इक्वेशन ऑफ two parallel lines perpendicular to 2x minus y plus 3 equal to 0 and product of x intercept and y intercept is 3। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करनी है। इसमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस हमने फाइंड करनी, जो कि इस इक्वेशन के प्रिपेंडिकुलर है। तो एक प्रिपेंडिकुलर लाइन हम ड्रा करेंगे पैरेलल लाइंस पे। दो पैरेलल लाइंस हमने ड्रा की, ठीक है। इक्वेशंस फर्स्ट वन और सेकंड, इस पे एक प्रिपेंडिकुलर लाइन है ये, जिसको हमने ये नाम दिया 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये गिवन है। ये हमें लाइन प्रिपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन गिवन है और ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या? एक तो हमें चाहिए स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। इसकी स्लोप फाइंड करनी है। अब स्लोप फाइंड करने के लिए हमें जो लाइन प्रिपेंडिकुलर है जो गिवन है, इसका हम रेसिप्रोकल फॉर्म में नेगेटिव वैल्यू हम फाइंड करें तो अपोजिट लाइन की हमारे पास क्या आ जाती है? स्लोप। हमने पढ़ा हुआ है दो प्रिपेंडिकुलर लाइंस की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होती है? -1 के। एक लाइन की स्लोप हम m1 बोल लें, दूसरी को m2। तो किसी भी एक लाइन की अब फाइंड करनी हो तो एक यहाँ पे रहेगी, दूसरी जो स्लोप दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। अब देखें, हम कहते हैं ये जो लाइन है, जो परपेंडिकुलर लाइन है जिसकी इक्वेशन दी हुई है, इसकी हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। जब इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप फाइंड करने का प्रोसेस क्या होता है? -a/b, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया। तो इस परपेंडिकुलर लाइन की जो स्लोप आएगी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे -1/, स्लोप की सूरत में वो दूसरी रिक्वायर्ड लाइन की हमारे पास क्या आ जाएगी? स्लोप आ जाएगी। तो गिवन लाइन पहले लिखेंगे। गिवन लाइन इज 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसकी स्लोप ऑफ गिवन लाइन, इसकी हम स्लोप फाइंड करेंगे गिवन लाइन की -a/b, जिसको हमने m का नाम दिया। माइनस फार्मूले का a की जगह क्या लिखेंगे? 2, b की जगह -1, 2 पर -1 माइनस माइनस प्लस। ये हमारी स्लोप आ गई गिवन लाइन की। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है, पैरेलल है जो इसकी स्लोप इस गिवन लाइन की स्लोप की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन किसके इक्वल आएगी? -1/m। रेसिप्रोकल कर देंगे तो -1/m की जगह 2। देखें जी, ये हमारी स्लोप आ गई जो हमने लाइन फाइंड करनी है। अब जो लाइन फाइंड करनी है वो स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है y = mx + c। ये हमने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है। तो y = -m की जगह -1/2 आ गया, सही है, जो कि स्लोप हमने फाइंड कर ली। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है x + c। तो ये 2 डिवाइड हो रहा है। डिवाइड फॉर्म ख़त्म करने के लिए ये सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2y = 2 से कैंसिल -x + 2 को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2c आ जाएगा, ठीक है। अब ये -x + 2c राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके जाए, ठीक है। x + 2y - 2c। अब देखें, ये कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट होता है ना c, उसकी जगह हम अगर 2c लिख देते हैं, ठीक है,
या 5c, कुछ भी c के साथ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर क्या आता है, कांस्टेंट ही आता है। सही है। तो ये जो न्यूमेरिक फॉर्म है ना कोफिशिएंट की सूरत में, ये ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, 2c जो है ये -2c, उसकी जगह हम c भी लिख सकते हैं, क्योंकि -2c जो है c के साथ -2 को मल्टीप्लाई करें वो भी कांस्टेंट ही आता है कोई, तो इसकी जगह हम c लिख देते हैं कि ये कांस्टेंट के ही इक्वल है। सही है। तो इसको हम ये -2 की c की जगह लिख देंगे c, ये कांस्टेंट की फॉर्म ही बन गई, x + 2y + c = 0। ये हमने फाइंड करनी है, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, x + 2y + c = इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है। अब इसके लिए हमने देखना है हमें क्या क्या चाहिए। हमें अब इसकी कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए जस्ट। ठीक है। अब कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, गिवन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट इज 3। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट हमें 3 दिया हुआ है। अब x इंटरसेप्ट क्या होता है, जब हम इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करते हैं वो हमारी x इंटरसेप्ट में के ज़ुमरे में आएगी। देखें ये कोऑर्डिनेट्स में ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस। जब x इंटरसेप्ट के लिए y क्या होगा, y = 0 होगा। y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है। y इंटरसेप्ट कहाँ, यहाँ लाई करेगा ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी। x इंटरसेप्ट के लिए इस पॉइंट पे वैल्यू y की क्या होगी, 0 होगी। तो हम लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0। तो पुट कर देंगे इस इक्वेशन में y = 0, तो क्या आ जाएगा, x + c = 0। ये c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0, तो 2x की जगह हमने 0 पुट किया तो 0 + 2y + c, 2y + c = 0 आ गया। यहाँ से c की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इधर से x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये + c उधर जाके -c हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2y + c = 0, तो 2y = -c, तो y = -c/2 आ गया। क्लियर। तो ये हमारे पास x = -c, y = -c/2। ये तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा जी, x = -c, y = -c/2। अब दोनों x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को मल्टीप्लाई करें तो किसके बिल्कुल आता है, 3 के। सही है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x इंटरसेप्ट मल्टीप्लाई y इंटरसेप्ट = 3। तो x इंटरसेप्ट क्या आया, -c, और y इंटरसेप्ट क्या है, -c/2। y की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो y इंटरसेप्ट है। माइनस माइनस प्लस, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 6, c² = 6 आ गया। स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे, तो c = ±√6। देखेंगे c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। सही है। अब जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें c की वैल्यू पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, x + 2y, c की जगह ±√6, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 26। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, 29, 31 और 32 और 30। ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। चेक वेदर पॉइंट्स लाई बिलो और अबव द लाइन। हमने चेक करना है यहाँ पे कि एक लाइन गिवन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन होगी। अब उस पे जो पॉइंट दिया हुआ है वो हमने देखना है कि बिलो है लाइन के या
अबव है, ऊपर बना हुआ है उस लाइन के या नीचे बना हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 का रिक्वायरमेंट हमारी ये है। तो अगर हम कहते हैं ये हमारी लाइन है ax + by + c = 0, तो ये कंडीशन है 2। ये ज़रा देखिएगा कि कैसे हम जो है ना परख सकते हैं कि इक्वेशन दी हो, 7 पॉइंट दिया हो, कि वो चेक करें कि बिलो द लाइन है या अबव द लाइन वो पॉइंट है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स का। अब देखें, इफ़ कोफिशिएंट ऑफ y, अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में y का कोफिशिएंट मतलब b एंड एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन दी हुई है उसमें x और y कोऑर्डिनेट पुट करने के बाद जो आंसर आएगा हैव सेम साइन, देन गिवन पॉइंट लाइज अबव द लाइन। देखें, अगर y का जो कोफिशिएंट है उसका साइन प्लस या माइनस में या जिसमें भी है, इस एक्सप्रेशन में वो पॉइंट्स पुट करने के बाद जो आंसर आता है, दोनों का अगर साइन सेम आता है, एक पे इसका b का पॉजिटिव है तो ये एक्सप्रेशन का भी पॉजिटिव आ जाए, तो फिर हम कहेंगे जो गिवन पॉइंट है ना एक्स वाई, वो क्या है, अबव द लाइन है। ठीक है, लाइन के ऊपर है। इसी तरह अगर कोफिशिएंट ऑफ y और एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा डिजिट फॉर्म में, वो अपोजिट साइन है, दोनों का साइन अपोजिट है, मतलब एक अगर प्लस है दूसरा माइनस है, या एक माइनस है तो दूसरा प्लस में आ जाए, तो हम कहेंगे देन पॉइंट लाइज बिलो द लाइन। जो पॉइंट हैं जो दिए हुए हैं वो लाइन के बिलो है। सही है, ये 2 कंडीशन याद रखिएगा। क्वेश्चन फर्दर करते हैं तो कंसेप्ट क्लियर होगा आपको। देखें, एक क्वेश्चन है 28 का पार्ट 1 ए पार्ट, 5 8, ये पॉइंट दिया हुआ है 5 और 8। ठीक है, ये चेक करना है कि ये जो गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है 2x - 3y + 6 = 0, इस लाइन पे ये जो पॉइंट है बिलो है द लाइन है या ऊपर लाइन के ऊपर है। तो चेक करने के लिए हमने ये 2 कंडीशन देखनी है, एक कोफिशिएंट ऑफ y और एक एक्सप्रेशन का आंसर, ये पॉइंट्स पुट करने के बाद चेक करते हैं जी दोनों तरफ। एक तो ये देखें y का कोफिशिएंट है नेगेटिव है, साइन इसका हमने चेक कर लिया, जो इक्वेशन दी हुई है इसका साइन है नेगेटिव। अब चेक करते हैं एक्सप्रेशन का साइन। एक्सप्रेशन का साइन चेक करने के लिए ये जो पॉइंट दिए हुए हैं, पहले पॉइंट को x बोलेंगे, दूसरे पॉइंट को y बोलेंगे। ये दोनों x y की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। 2 × x की जगह 5 - 3 × y की जगह 8 + 6, 5 2 10 - 6 3 18 8 3 24 +6, 10 - 24 + 6 किसके इक्वल आ जाएगा, -8 के। अब देखें ये आंसर आ गया। ठीक है, एक्सप्रेशन का नेगेटिव आता है, और देखें y का कोफिशिएंट भी नेगेटिव है। सही है, मतलब दोनों के साइन क्या हैं, सेम है। तो सेम साइन हो तो गिवन पॉइंट जो हैं कहाँ जी, लाई करेंगे बिलो द लाइन। लिखेंगे सिंस कोफिशिएंट ऑफ y मतलब -3 एंड एक्सप्रेशन 2 जो आंसर आया हैव सेम साइन मतलब माइनस है, दोनों नेगेटिव हैं, सो पॉइंट 5 8 लाइज अबव द लाइन। ठीक है जी, ये देखें पहली कंडीशन के मुताबिक ये ए पार्ट हो गया। दूसरी कंडीशन में देखते हैं, शायद ये क्वेश्चन नंबर 28 का बी पार्ट दूसरी कंडीशन में हो, अपोजिट साइन आए। तो बी पार्ट है -7 6, इसको x बोलेंगे, इसको y बोलेंगे। गिवन एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, 4 × x की जगह -7 + 3 × y की जगह 6 -9 -28 + 18 + -9
किसके इक्वल आ गया 19 के। इसको 2 का नाम दे दें। इस एक्सप्रेशन के आंसर को देखें, -19, यहाँ कोफिशिएंट क्या y का प्लस है, तो दोनों के साइन अपोजिट हैं, ये प्लस है ये माइनस है। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ y एंड एक्सप्रेशन 2, इसको हमने एक्सप्रेशन 2 का नाम दिया, हैव अपोजिट साइन, देखें दोनों के अपोजिट साइन आ गए, सो 0.76 लाइज बिलो द लाइन। क्लियर जी, समझ आ गया। ये कंडीशन याद रखिएगा। तो हम पॉइंट के बारे में बता सकते हैं जो इक्वेशन दी हुई है कि उसके अबव है उस लाइन के इक्वेशन के या बिलो है। नेक्स्ट वन पे देखें, क्वेश्चन नंबर 29। चेक गिवन पॉइंट्स आर सेम और अपोजिट साइड्स ऑफ गिवन लाइन। अब यहाँ 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में एक पॉइंट दिया हुआ था जो कि हमने चेक किया है गिवन लाइन के अबव है या बिलो है। यहाँ चेक करना है अपोजिट साइड पे जा रहे हैं या सेम साइड पे जा रहे हैं गिवन साइड के। अब ये कंडीशन क्वेश्चन नंबर 28 जैसी है, लेकिन दोनों पॉइंट्स की हम बात करेंगे। अगर ये दोनों पॉइंट गिवन लाइन के अकॉर्डिंग बिलो द लाइन होंगे, दोनों ये पॉइंट व ये पॉइंट दोनों बिलो द लाइन है, तो हम कहेंगे कि बोथ पॉइंट्स आर सेम साइड, आर ऑफ सेम साइड। अगर दोनों के साइन अगर चेक करने के बाद लाइन के एक बिलो है, एक आ जाता है अपोजिट ऊपर अबव, तो हम कहेंगे ये बोथ पॉइंट जो हैं वो अपोजिट साइड पे हैं लाइन के, ठीक है, सेम लाइन पे नहीं है। तो सेम लाइन के लिए दोनों पॉइंट या तो अबव द लाइन हो या बिलो द लाइन हो। कंडीशन समझ आ गई। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 28 की तरह है। तो जस्ट लास्ट वन पे दोनों पॉइंट्स के बारे में हमने बताना है कि दोनों पॉइंट बिलो द लाइन है, तो जो है वो सेम साइड पे आएंगे। सही है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का ए पार्ट। पहले 0 0 चेक करते हैं कि ये जो पॉइंट है 0 0 गिवन लाइन के अबव लाई कर रहे हैं या बिलो लाई कर रहे हैं। सही है, तो x = 0, y = 0। तो उसी तरह इस एक्सप्रेशन में पुट करें, x की जगह 0, y की जगह 0। देखें 70 आ गया, तो पॉजिटिव है, एक्सप्रेशन का साइन भी पॉजिटिव आ गया और इक्वेशन का साइन नेगेटिव आ गया। इसका पॉजिटिव है, इक्वेशन में y के कोफिशिएंट का साइन नेगेटिव आ गया, तो हम कहेंगे ये जो दो पॉइंट है 0 0 ये इस लाइन के क्या है, बिलो है, लाई कर रहा है बिलो द लाइन। सिंस कोफिशिएंट ऑफ y एंड एक्सप्रेशन 1 हैव अपोजिट साइन। नहीं जी, इसके लिए हमने चेक कर लिया। अब -4 और 7 के लिए चेक करते हैं कि ये जो पॉइंट है लाइन के बिलो हैं या अबव है। इसके लिए भी अगेन वही प्रोसेस, x = -4, y = 7 पुट किया जी एक्सप्रेशन में पुट किया, तो आंसर क्या आ गया, -3। अब देखें ये कोफिशिएंट ऑफ y नेगेटिव है और यहाँ आंसर भी हमारा एक्सप्रेशन का नेगेटिव आ गया। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है हमारा -4 और 7 ये इस गिवन लाइन के क्या है, अबव द लाइन है। ठीक है,
Since coefficient of y and expression 1 have same sign, so point -47 lies above the line. अब देखें, पहला पॉइंट जो है वो क्या आ गया, बिलो द लाइन आ गया, दूसरा पॉइंट अबव द लाइन आ गया। इसका मतलब है सेम साइड पे नहीं है, ये अपोजिट साइड पे है। एक नीचे है लाइन के, एक नीचे है और एक ऊपर है पॉइंट। सही है, तो हम कहेंगे हेंस पॉइंट्स आर ऑन अपोजिट साइड्स। ठीक है, एक दूसरे की अपोजिट साइड पे हैं ये दोनों पॉइंट। इसी तरह आपने ये बी पार्ट के लिए 2 पॉइंट दिए हुए हैं, वो हमने फाइंड कर लेने हैं कि दोनों पॉइंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम कहेंगे ये क्या है, सेम साइड पे हैं। अगर अपोजिट है, एक अबव है एक बिलो है, तो हम कहेंगे बोथ पॉइंट्स आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ लाइन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 30, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। यहाँ हमने क्या फाइंड करना है, कंडीशन क्या है क्वेश्चन की, टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ पी। एक पॉइंट है, उसका डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द लाइन। एक लाइन दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना हो, फासला फाइंड करना हो, उसके लिए फार्मूला याद रखिएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड आवर अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर। सही है, ये फार्मूला जस्ट अप्लाई करेंगे जस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पॉइंट से लाइन तक का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 है, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन 6x माइनस 4y प्लस 9। जस्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखें, ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, x1 और y1, और ये जो कोफिशिएंट हैं लाइन के ए बी सी क्या कहलाएंगे, 6, और y का कोफिशिएंट b कहलाएगा, और थर्ड वन c कहलाएगा। x1 इक्वल टू 6, y1 इक्वल टू -1। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस का फार्मूला फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, मॉडुलस के a की जगह क्या लिखेंगे, 6 इंटू x1 की जगह 6 प्लस b की जगह क्या लिखेंगे, -4 इंटू y1 की जगह क्या लिखेंगे, -1 प्लस c की जगह क्या लिखेंगे, 9। मॉड का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू आएगी ना, नेगेटिव है तो वो भी प्लस ही हो जाएगी, प्लस है तो वो प्लस ही रहेगी। मॉडुलस हम फाइंड इस तरह करते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में फाइंड करने का तरीका समझा हुआ है, मॉडुलस किस तरह फाइंड करते हैं, मॉड। ठीक है, तो 6 इज़ आर 36, माइनस माइनस प्लस 4 1 आर 4 प्लस 9, ये प्लस ही आ गई, 40 प्लस 9 49, 49 का मॉड लें तो 49 ही आता है, प्लस है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी। नीचे ए स्केयर मतलब 6 का स्केयर प्लस बी स्केयर -4 का स्केयर, -4 स्केयर क्या आएगा, 16 प्लस 36 क्या आ गया, 52 अंडर। ये हमारा डिस्टेंस आ गया जी फ्रॉम दिस पॉइंट टू लाइन। सही है, नेक्स्ट वन पे देख, क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन whose vertices are A, B and C। एरिया जब भी फाइंड करना हो ट्राइंगुलर रीजन का, फार्मूला याद रखिएगा, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, 3 रोज 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और पहले जो हमारे एलिमेंट होंगे,
पहले कॉलम के और दूसरे कॉलम के क्या कहलाएंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3। थर्ड कॉलम होगा 1 1 1। ये फार्मूला है जी एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन फाइंड करने का। 3 अगर पॉइंट दिए हों, वर्टिसेस दिए हों किसी भी ट्राइंगल के, सही है। जैसे समझ ले एक ट्राइंगल बनी हुई है जिसकी एक साइड A है, B है और C है। इस सारे का हमने एरिया फाइंड करना है ट्राइंगुलर रीजन का। फार्मूला क्लियर। A पॉइंट को हम बोलेंगे x1 y1 5 और 3। B पॉइंट को बोलेंगे -2 और 2 है x2 y2। C पॉइंट को बोलेंगे x3 y3। तो एरिया का फार्मूला लिखेंगे, जस्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। 1/2 x1 y1 5 3 x2 y2 -2 2 x3 y3 4 और 2 1 1 1। अब 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जिस तरह हम फाइंड करते हैं, एक्सपेंड बाय R1। R1 से एक्सपेंड करेंगे, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, इस तरह, सही है। ये हमने मैट्रिसेस में मेथड अप्लाई किया हुआ है। 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट किस तरह लेते हैं, 1/2 वैसे ही। पहली रो के लिए एक्सपेंड करेंगे 5 के लिए, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, ये चारों आएंगे। इन चारों का डिटर्मिनेंट लेंगे तो 5 × 2 1 2 माइनस फार्मूले का 2 1 2, ठीक है। सेकंड प्लस माइनस 3, ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे, -2 1 4 1 -2 1 4 1, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। 2 1 -2 -4 1 4 -2 -4। थर्ड के लिए +1, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, -2 2 4 2 2 2 -4 माइनस फार्मूले का 4 2 8, ठीक है। ये जब डिटर्मिनेंट जिस तरह हम फाइंड करते हैं, 2 -2 0 0 × 5 0 -2 -4 -6 -6 मल्टीप्लाई -3 +18 आ गया। -6 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 4 और 8 -12 प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा जी, -12। 0 + 18 -12 क्या आता है, +6 डिवाइड बाय 2 2 3 6। तो एरिया क्या आ गया, एरिया का ये सिंबल है, सही है। एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन, ये सिंबल है इसका, ये लिखना है तो लिखना है, ना लिखें तो ये ठीक है। क्या आ गया, 3। नेक्स्ट वन पे देखें, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 32। क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है पहले, सबसे पहले तो एरिया फाइंड करना है। 3 पॉइंट दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स A B और C। बाय कंप्यूट एरिया ऑफ ABC। चेक पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा देखें, अगर एरिया का आंसर, एरिया जो हम फाइंड करेंगे तीनों पॉइंट्स का, अगर एरिया का आंसर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, सही है। अगर एरिया का आंसर 0 नहीं आता तो गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। क्लियर। तो चलें स्टार्ट करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन नंबर 31 की तरह। x1 y1 x2 y2 x3 y3 एरिया ऑफ ट्राइंगल रीजन ABC का एरिया फाइंड किया। उसी प्रोसेस से 2 3 -1 1 4 -5, पहली रो के लिए एक्सपेंड कर दें, प्लस माइनस प्लस, सही है, +2 -3 +1। आंसर क्या आ गया लास्ट वन पे, ये प्रोसेस खुद करें जी। 1 1 1 माइनस माइनस प्लस 5 आ गया, -3, ये कॉलम ये 1 1 1 -1 फार्मूले का -4 1 4 +1, तो माइनस माइनस प्लस 5 1 5 -4, तो क्या आ जाएगा 1, और ये -5 मल्टीप्लाई -3 क्या आएगा
प्लस 15, 5 + 1 6 मल्टीप्लाई 2 12, 12 + 15 + 1 किसके इक्वल आएगा 28 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 14 आ गया। देखिए ये एरिया का आंसर आ गया। अब इस एरिया का आंसर 14 आ रहा है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर पॉइंट ABC आर नॉन कोलिनियर। 0 आता तो कोलिनियर थे और 0 नहीं आया तो नॉन कोलिनियर। तो ये था जी लेक्चर नंबर 71, जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 32 तक हमने कंप्लीट किए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।